जॉन विक 4 का स्पेसिफिक टॉप डाउन एक्शन सीक्वेंस आखिर किस वीडियो गेम से इंस्पायर किया गया था? डॉनी येन का कैरेक्टर केन आखिर किस फिक्शनल कैरेक्टर पर मॉडल किया गया था? स्कॉट एटकिंस के कैरेक्टर किला हारकान को किन किन कैरेक्टर्स पर मॉडल किया गया था? और स्कॉट एटकिंस को इस कैरेक्टर को प्ले करने में कौन सा चैलेंज आया था? और फाइनली क्या थी जॉन विक 4 की क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस? और इस फ्रेंचाइजी का आने वाला फ्यूचर किस तरह का होने वाला है? अपने लेगेसी को एक लेवल ऊपर और अपने ऑडियंस को एक नया और बेहतरीन एक्सपीरियंस हर मूवी के साथ कैसे प्रोवाइड कराना है, ये जॉन विक फ्रेंचाइजी से सीखने लायक है। एंड डेफिनेटली जॉन विक की चौथी इंस्टॉलमेंट ने भी हमें निराश नहीं किया, जिसके पीछे भी बिहाइंड द सीन कई सारी कहानियां हैं। और इसीलिए आज की वीडियो होने वाली है 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द जॉन विक चैप्टर 4 मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ। तो देर किस बात की? हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन विक चैप्टर 4 के डेवलपमेंट की शुरुआत ऑफ कोर्स 2019 के जमाने में ही जॉन विक चैप्टर 3 के रिलीज के साथ ही शुरू हो गई थी, जहां पर इस सीरीज के डायरेक्टर चैड स्टेहेल्स्की ने रेडिट के AMA में ही चौथे मूवी की कंफर्मेशन कर दी थी। बट लेटर ऑन डेवलपमेंट उन्होंने इस चीज को भी आगे वार्न किया कि ये मूवी जॉन विक के लिए एक खात्मा होने वाला है और ये मूवी एक सैड एंडिंग के साथ खत्म होगी। जॉन विक 4 की कहानी को शे हैटन और माइकल फिंच ने लिखा था, जहां पर वैसे तो ये जॉन विक के इंस्टॉलमेंट की कहानी है, बट फिर भी यहाँ पर कई सारे इंस्पिरेशंस का सहारा लिया गया था इस मूवी को लिखने के लिए, जिसमें कई सारे हॉलीवुड क्लासिक्स जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट, द गुड, बैड एंड द अगली, बुलेट और डर्टी हैरी जैसे मूवीज का इंस्पिरेशन लिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर चैड स्टेहेल्स्की ने इस मूवी के स्पेसिफिक टॉप डाउन गन सीक्वेंस वाले सीन को एक्चुअली द हांगकांग मैसेकर नाम की वीडियो गेम से इंस्पायर करके इस सीक्वेंस को क्रिएट किया था। इस मूवी के इनिशियल सीक्वेंस के अंदर हमें जॉन विक को एक्चुअली हाई टेबल के लीडर को डेजर्ट के बीच में मारता हुआ दिखाया जाता है। वेल यहाँ पर ये एक्चुअल डेजर्ट जॉर्डन देश का डेजर्ट था, जहाँ पर शूट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जिसके लिए यहाँ पर एरियल शॉट्स के लिए जॉर्डेनियन गवर्नमेंट ने इस मूवी की प्रोडक्शन की हेल्प की, जहाँ पर खुद किंग ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला II ने इस सीक्वेंस के कई सारे एरियल शॉट्स के लिए अपना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कुछ समय के लिए दिया था। जॉन विक 4 में डॉनी येन का कैरेक्टर केन बहुत ही ज्यादा बैडएस था और बहुत सारे लोग उसे इंटरनेट पर पनिशर और डेयरडेविल का कॉम्बिनेशन मान रहे थे, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी और ही फिक्शनल कैरेक्टर के ऊपर बेस किया गया था, स्पेसिफिकली जापान के ज़ातोइची कैरेक्टर पर, जिसे 1830 से 1840 के जमाने में केन शिमोजावा ने क्रिएट किया था। और इस कैरेक्टर पर अब तक जापान के अंदर 26 मूवीज आ चुकी हैं, जहाँ पर ये कैरेक्टर भी एक्चुअली एक अंधा और माहिर असैसिन है। शिमाजू की बेटी अकीरा का रोल प्ले करने वाली रीना सावायामा एक्चुअली एक जापानीज पॉप स्टार यानी J-पॉप स्टार हैं। लेकिन एक पॉप स्टार का एक्शन करना ऐसे कैसे हुआ? वेल, इसके पीछे भी एक यूनिक कहानी है, जहाँ पर वैसे तो चैड स्टेहेल्स्की ने इस कैरेक्टर को लिख तो दिया था, पर उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए किसी को पहले फाइनलाइज नहीं किया था और उन्होंने रैंडमली यूट्यूब पर जापानीज पॉप स्टार सर्च किया था, जिसमें रीना सावायामा का म्यूजिक वीडियो उनके सामने आया। एंड डेफिनेटली उनकी डांस सीक्वेंसेस को देखकर उन्हें ऐसी फीलिंग आई कि यहाँ पर रीना सावायामा फाइट कोरियोग्राफी को भी काफी अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सकती हैं। इसीलिए अगले ही दिन उन्हें जूम कॉल किया गया और इस मूवी के अंदर आने के लिए उन्हें ऑफर दिया गया। ऑफ कोर्स हर बार की तरह भी इस मूवी के लिए भी कियानू रीव्स ने एक्चुअली जमकर अपनी कैरेक्टर के लिए ट्रेनिंग किया, जहां पर अपनी 2021 की मूवी मैट्रिक्स रिजरेक्शन की फिल्मिंग के दौरान ही उन्होंने जॉन विक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। और यहाँ पर स्पेसिफिकली फिल्मिंग के 12 हफ्ते पहले ही उन्होंने मार्शल आर्ट और स्टंट ड्राइविंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। ऑफ कोर्स स्टंट को करना आसान नहीं है और इस बात की कदर करते हुए उन्होंने मूवी के फेलो स्टंट डबल्स और परफॉर्मर्स को काफी सारे गिफ्ट भी दिए थे, जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टंट डबल्स को पर्सनलाइज्ड टी-शर्ट्स और उनकी पर्सनल 5% स्टंट टीम को रोलेक्स सबमरीनर वॉचेस, जिसकी कीमत लगभग $10,000 है, पर्सनलाइज्ड मैसेज के साथ फिल्मिंग के खत्म होने के बाद दी। इस साल के 17 मार्च 2023 को इन मूवीज के अंदर शिरॉन का रोल प्ले करने वाले लांस रेडिक की डेथ हो गई, लेकिन एक्चुअली ये मूवी उनकी कोई लास्ट मूवी नहीं होने वाली है, बल्कि इसके अलावा उन्होंने एक्चुअली बैलेरिना मूवी के भी कई सारे सीन्स को शूट कर लिया था। लेकिन वहीं पर सबसे आइकॉनिक और अनरिकॉग्नाइजेबल लुक था स्कॉट एटकिंस के किला हारकन का।
और ये मोस्टली एथलेटिक, मार्शल आर्ट और एक्शन हैवी रोल प्ले करने वाले स्कॉट एटकिंस के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। बट फिर भी जॉन विक मूवी में शामिल होने के लिए उन्होंने इसे ट्राई किया और यहाँ पर उनके कैरेक्टर के परफॉर्मेंस और लुक को इंस्पायर किया गया था इंडियाना जोन्स 1 मूवी के रोनन लेसी के कैरेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ 1942 के कैसाब्लैंका के सिग्नोर फरारी पर उनके लुक्स को मॉडल किया गया था और उनके फाइटिंग स्टाइल को चाइनीज एक्टर सामो हंग पर मॉडल किया गया था। वहीं पर उनका नाम किला हरकान, टर्किश बर्निन रैपर किला हरकान के ऊपर रखा गया था। ऑब्वियसली यहाँ पर स्कॉट एटकिंस को एक फैट बॉडी सूट का प्रोस्थेटिक पहनना पड़ा था और उसके अंदर अपने एक्शन सीक्वेंसेस को करना पड़ा था, जो उनकी एजिलिटी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। वहीं पर अगर बात करें बिहाइंड द सीन फिल्मिंग की, तो इस मूवी की शूटिंग फ्रांस, जर्मनी, न्यूयॉर्क और जापान के अंदर हुई थी, जहां पर एक्चुअली फ्रांस के पेरिस के अंदर प्रोडक्शन को 2 हफ्ते का डिले झेलना पड़ा था, जिसके कारण उनके पास काफी कम टाइम बच चुका था पेरिस के अंदर लोकेशंस को स्काउट करने के लिए, जहां पर पेरिस के लग्जमबर्ग गार्डन और चर्च ऑफ सेंट यूस्टस को इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ सूकन कैथेड्रल, ला डिफेंस कैथेड्रल और आर्क डे ट्रायम्फ को भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि जॉन विक 4 मूवी के अंदर जॉन विक की कहानी को और भी ज्यादा बढ़ाना था और उसमें कई सारे कैरेक्टर्स और जॉन विक की फाइनल कहानी को दिखाना था, डायरेक्टर चैड स्टेहासी का इनिशियल कट इस मूवी के लिए तकरीबन 225 मिनट हो रहा था, जो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे से ऊपर के आसपास हो रहा था, लेकिन इसे 3 घंटे से कम और 2.5 घंटे के आसपास किया गया 169 मिनट्स के साथ। वहीं पर ऑफ कोर्स अगर बात की जाए किल्स की, तो इस मूवी के अंदर ऑलमोस्ट टोटल जॉन विक ने 140 किल्स किए हैं और इस मूवी के हिसाब से इसका एवरेज 1 मिनट 20 सेकेंड फॉर एवरी किल था। और जॉन विक 1 में 77 किल करने के बाद जॉन विक चैप्टर 2 में 128 किल्स और चैप्टर 3 में 94 किल्स करने के बाद अब इस फ्रेंचाइजी का टोटल 439 किल्स हो चुका है। बात करें अगर क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, तो एक्चुअली $100 मिलियन के बजट पर इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, जहां पर अकेले यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा से इसने $186 मिलियन, वहीं पर बाकी टेरिटरी से इसने $245 मिलियन कमाए, जो इसका टोटल $432 मिलियन लेकर गए और 65 से 70 मिलियन के साथ ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन ओपनिंग साबित हुई थी और साथ ही साथ लॉयंस गेट के लिए भी इस सबसे बेहतरीन R-रेटेड मूवी ओपनिंग थी मार्च 2020 के कोविड के स्टार्ट होने से पहले। अब चलिए बात करते हैं सीक्वल और इसके फ्यूचर के बारे में, जहां पर अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपको ये बात तो मालूम ही होगी कि इस मूवी के अंदर जॉन विक की कहानी को एक्चुअली एंड करते हुए दिखाया गया है। अब वैसे तो कियानू रीव्स ने ये कहा था कि जब तक मूवी सक्सेसफुल रहेंगी वो इसके सीक्वल पर काम करते रहेंगे, लेकिन शुरुआत में चैड स्टेहास्की ने इसके 5वीं पार्ट के बारे में कोई भी प्लान नहीं बनाया था, पर हाँ उन्होंने जॉन विक के रिटर्न की पॉसिबिलिटी से भी कभी इनकार नहीं किया था और बहुत ही लंबे समय तक चीजों को मना करने के बाद रिसेंटली यहाँ पर लॉयंस गेट के Q4 पैनल के दौरान लॉयंस गेट मोशन पिक्चर के चेयरपर्सन जो ड्रेक ने जॉन विक की 5वीं मूवी को एक्चुअली टीज किया है और उनके हिसाब से ये मूवी अर्ली डेवलपमेंट में है, तो आई गेस जॉन विक जल्द ही अपनी कब्र से वापसी करने वाला है। इसके अलावा खाली वही नहीं है, अभी हमें सबसे पहले द कॉन्टिनेंटल सीरीज देखने को मिलेगा, जो न्यूयॉर्क में सेट कॉन्टिनेंटल होटल की पुरानी कहानी होगी 70s पर बेस्ड, जिसके अंदर हमें कॉलिन वुडेल विंस्टन स्कॉट यानी विंस्टन के रोल में नजर आएंगे और ये उसी की ओरिजिन कहानी की तरह होगी और इसे इसी साल के सितंबर 2023 में रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा 7 जून 2024 को रिलीज होगी बैलेरिना, जिसके अंदर लीड में नजर आएंगी अना दे आर्मस और यहाँ पर हमें जॉन विक का कैरेक्टर तो कैमियो देते दिखेगा ही, साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया था, हमें यहाँ पर लैंस रेडिक का कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि इस मूवी की प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू हो भी चुकी है। अब उम्मीद करते हैं कि जॉन विक की फ्रेंचाइजी को बढ़ाने के लिए और भी सीक्वल्स और स्पिन ऑफ्स जल्द ही रिलीज होंगे। सो गाइज, ये थे जॉन विक चैप्टर 4 के 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट जानकर हैरानी हुई और आप जॉन विक से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को अपने एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।